हाँ जी, अभी डॉक्टर साहब ने ये मेरे दर्द हो रहा था, तो ये चीज़ दवाई है और इसने दवाया, ये दवाया, तो मेरे को ना आराम काफ़ी आ गया है इसमें। अभी मैं बात कर रहा था पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन का। अब ये एक केस अभी बैठी हैं ये, इनकी समस्या क्या है, ये जो खा रही हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, हमने जो खाना खाया वो लिक्विड फॉर्म में हमारे ब्लड में मिक्स हो गया। अगर खाना हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हुआ तो खाना वेस्ट है, क्योंकि खाना का ऑक्सीकरण, हमारे शरीर में क्या दौड़ता है, ऑक्सीजन, ब्लड के रूप में ऑक्सीजन दौड़ता है। उस ऑक्सीजन में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, हम जो इनटेक करते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो जो हमने खाना खाया वो हमारी आहार नली या इसोफेगस के थ्रू गया अमाशय में। अब इसोफेगस के थ्रू जब अमाशय में जाता है, अब वहाँ दो चीज़ें होती है। अगर हम खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाएं तो वो अमाशय से ऊपर की तरफ आ जाता है, अमाशय से ऊपर की तरफ आ जाता है, और उस टाइम में हल्का हल्का दर्द होता है चेस्ट में। अब ये दो चीज़ों का दर्द होता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक का धीमा दर्द होगा, और नहीं तो आपने खाना ज़्यादा खाया हुआ है तो वो बैक मार रहा है, आपको सीने में जलन होगा और मीठा मीठा दर्द होगा। लेकिन इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो दर्द हार्ट अटैक का है या मैंने जो खाना ज़्यादा खाया उसका है। अब इनके साथ यही चीज़ हो रहा है, इनको गैस बहुत बन रहा है। ये जब खाना खाती है चेस्ट में जलन होने लगता है, ढकार आने लगती है, ये सोती हैं तो इनको खर्राटे आता है। अब ये सारी चीज़ें केवल मैं इनके हैंड को टच कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें होती है। आपके साथ ऐसा होता है? डॉक्टर साहब, खर्राटे मुझे आते हैं लेकिन मुझे बदहजमी नहीं होती। मैंने बदहजमी नहीं कहा, खट्टी डकारे भी नहीं मैंने आती। कहा बदहजमी नहीं कहा, मैंने बोला गैस बनती है। गैस का देखो, गैस ये बनती देखो, गैस ये देखो, बनती है। मैं आपको बता, ये देखो। बदहजमी का मतलब क्या होता है, जब खाना आपके शरीर में सड़ने लगे। किचन में आप खाना बनाते हो, कोई चीज़ काट के 4 दिन छोड़ दो, क्या होगा, उसमें से बदबू आएगी, स्मेल आएगी। आपने खाना खाया, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपके एक कोने में पड़ा हुआ, सड़ रहा है। वो सड़ने से जो बदबू निकल रही है उसी को कहते हैं गैस बनना। अब आप देख लो कि आप अपने शरीर के साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो शरीर से अवशोषण नहीं हुआ, अवशोषण नहीं हुआ तो उत्सर्जन भी प्रॉपर नहीं हुआ, और वो क्या हुआ, बड़ी आंत में जाके चिपक गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं मुझे बवासीर हो गया, वो बवासीर नहीं होता है। हम जो खाना खाते हैं उसका अंतिम चरण जाके कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक विलय होता है, ऑर्गन पार्ट होता है हमारे शरीर में। उसमें अगर विटामिन के और फॉलिक एसिड की कमी हो तो एसिड बहुत बन जाता है। एसिड बनने की वजह से आप फ्रेश प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, और फिर होता क्या, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। और जब ये लगातार होता है तो प्रेशर लगाने की वजह से और एसिड की वजह से वो नर्व्स फट जाता है, खून वहाँ बहने लगता है। तो खून कहाँ से बाहर आएगा, तो खून स्टूल से बाहर आता है, और हम क्या कहते हैं, बवासीर हो गया है जी, फिशर हो गया जी। जब वो लगातार खून बहने लग जाएगा तो वहाँ की मसल्स नीचे लटक जाएगी, उस लटकने को क्या कहते हैं, फिशर हो गया जी, फिस्टूला, फिशर, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसका समाधान क्या है, उसका समाधान क्या है कि आप विटामिन के और फॉलिक एसिड, विटामिन डी आप शरीर में ठीक कर दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये देखो, इनको मैं जस्ट स्लाइड कर रहा हूँ कानों को, लेकिन इनके स्पाइन में, बैक में प्रॉब्लम है। ये देखो, ये मैंने बोला ये कान क्या है, बच्चों की तरह दिखता है। अब ये देखो, यहाँ ये जॉइंट है, ये है सर्वाइकल, यहाँ से सर्वाइकल बोन्स देखो। अब इनके कंधों में बड़ा दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, ये देखो। और कभी कभी ये जो बैठती है वो गलत पोजीशन में बैठती हैं, सर झुका के बैठती हैं, या टीवी देखा या कुछ किया तो ऐसे, उस सिचुएशन में इनकी ये अकड़ जाती है। तो इनको प्रॉपर सर्वाइकल नहीं है, इनका पूरा स्टिफ हो रखा है, बोन्स जो है अकड़ गया है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है।
जी, योग और मेडिटेशन किस तरह से हमारे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। स्वस्थ रहने के लिए योग और मेडिटेशन दोनों ही इस तरह से काम करते हैं। आपको अगर रोज़ाना अगर आप योग को अपनाते हैं तो बीमारी कोसों दूर रहती है, लेकिन एक दिन के स्लोगन के लिए नहीं। आज 21 जून हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा ये एक जागरूकता अभियान शुरू किया कि कम से कम लोग जागरूक हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूक हों और फिर सो जाएं, कि अब पूरा साल सोएंगे 21 जून को फिर जागेंगे, तो वो चीज़ नहीं। योग को अपने जीवन में इस तरह से उतारें कि स्वास्थ्य लाभ तो हो ही हो, आपका व्यवहार बदल जाए, आपका व्यक्तित्व बदल जाए। तो योग में वो क्षमता है कि आपके पूरे पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। श्री देवालय संघ और संदेश फाउंडेशन के तत्वाधान में आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है संस्कार व संस्कृति की रक्षा करते हुए हमने इसमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी वो किया है, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य शक्तिशाली बनना है, तन से, मन से व धन से। हमारे श्री देवालय के संस्थापक परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो कटिबद्ध व वचनबद्ध है, जिन्होंने संस्कृति रक्षक उद्घोषणा पत्र के माध्यम से एक संदेश दिया है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। परम पिता परमात्मा, जिसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, वह सर्वशक्तिशाली है। मैं परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। मुझे परम पिता परमात्मा ने सब प्रकार की शक्ति अर्जित करने की शक्ति दी है। मैं शक्तिवान बनूँगा, शक्तिवान बनकर दान करूँगा, दीन दुखी की सहायता करूँगा, राक्षसी वृत्ति की समाप्ति करूँगा। ये हमारा प्रथम वो है जिसको हर संस्कृति रक्षक जो हमने यहाँ प्रपत्र भरे हैं, उन प्रपत्र का माध्यम यही है कि वो तन से भी शक्तिशाली बने। संदेश फाउंडेशन के माध्यम से जो श्री देवालय संघ और संदेश फाउंडेशन मिलकर कर रहा है, और हमारे प्रत्येक संस्कृति रक्षक की उद्घोषणा है कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर जगह वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है, सभी उसकी संतान हैं। केवल राक्षसी वृत्ति वालों को छोड़कर मैं अन्य किसी से भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा मानकर भेदभाव नहीं करूंगा। सात्विक वृत्ति वालों को संगठित करके शक्तिशाली बनाऊंगा, जिससे कि राक्षसी वृत्ति की समाप्ति की जा सके। संगठन में ही शक्ति है। शक्ति के दो ही रूप हैं, आत्मबल व संगठन बल। और राक्षसी वृत्ति कहते हैं कि मेरे अनुसार चलो वरना सताऊंगा, मार दूंगा। मैं कहता हूँ कि सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो, सर्व शांति हो, सभी मिलकर रहे, सभी मिलकर आगे बढ़े, एक दूसरे की न्यायोचित भावना व स्वतंत्रता का सम्मान करे। यही श्री देवालय संघ का मूल उद्देश्य है। इसी के साथ मैं श्री देवालय संघ का प्रचारक दीपक कुमार